वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम थोड़ा सा फंक्शन के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। सो फार लास्ट फ्यू डेज हैज बीन फुल्ली फोकस्ड ऑन फंक्शंस। आज का दिन भी फंक्शन पे थोड़ा और फोकस करेंगे एंड टुडे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज अ इमीडिएटली इन्वोकेबल फंक्शन and then function currying. Two concepts which normally I have seen developers in the initial days वो इतना फोकस नहीं करते हैं, इतना ध्यान नहीं देते हैं। पर अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, कोई भी अच्छी क्वालिटी की कोड देखोगे, वहाँ पे यू विल फाइंड दैट पीपल आर यूजिंग फंक्शन करिंग एंड इमीडिएटली इन्वोकेबल फंक्शन। क्या है वो, कैसे यूज करते हैं और क्या फायदा होता है, इन सारी चीजों को हैंड्स ऑन मैनर से चालू करते हैं इसको समझना। तो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद दीज टू टॉपिक्स। लेट्स स्टार्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट जो सर आज के दिन हम देखना चालू करेंगे दैट टिपिकली इज कॉल्ड एज अ IIFE। IIFE और इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएटली इन्वोकेबल फंक्शन। इमीडिएटली इन्वोकेबल फंक्शन हिंदी में समझने की कोशिश करते हो कि ऐसा फंक्शन जो डिफाइन होते ही एग्जीक्यूट हो जाए। जिस मोमेंट आप उसको डिफाइन कर रहे हो उसी वक्त अगर उसको आप एग्जीक्यूट भी कर दे रहे हैं तो उस टाइप के डेफिनेशन को हम कहते हैं इमीडिएटली इन्वोकेबल फंक्शन। एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं डायरेक्टली कोड से। सो लेट मी गो टू माय कोड और यहाँ पे अगर मुझे इमीडिएटली इन्वोकेबल फंक्शन डिफाइन करना है तो आई विल गो एंड से दैट फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन पहले आप बना लो फंक्शन, राइट, और इसके अंदर में आप कुछ भी लिख लो। फॉर एग्जाम्पल console.log, मैं आप लिखता हूं दिस इज IIFE। ठीक है। अब नॉर्मल अगर आप फंक्शन लिखते तो यहाँ पे फंक्शन का आपको नाम लिखना पड़ता कुछ, है ना। आप यहाँ पे लिखते फंक्शन का नाम कॉल एज समथिंग कॉल एज ABC और फिर एरर चला जाता। पर इमीडिएटली इन्वोकेबल फंक्शन में फंक्शन का नाम नहीं डालते हो बिकॉज इसी वक्त इसको इन्वोक करना होता है। और चूंकि मुझे इसी वक्त इसको इन्वोक करना है तो इस पूरे फंक्शन को मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोना रैप इट इनसाइड दिस ब्रैकेट एंड देन कॉल दिस फंक्शन। तो अगर यहाँ पे स्क्रीन पे ध्यान से देखने की कोशिश करें, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करना। यहाँ पे हो क्या रहा है, आपने ये फंक्शन डिफाइन करा और इस पूरे फंक्शन को आपने इस ब्रैकेट के अंदर लिया है और फिर फाइनली इस फंक्शन को आप ये पैरामीटर देके एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अभी जो आपके सामने स्क्रीन पे कोड दिख रहा है इसी को हम लोग कहते हैं IIFE। यहाँ पे मेरा फंक्शन भी है और जहां पे मैंने फंक्शन को डिफाइन किया है दोस्त वहां पे ही वो एग्जीक्यूट हो जा रहा है, इसलिए इसको मैं कह रहा है इमीडिएटली इन्वोकेबल फंक्शन। रन करके देख लेते हैं। सो इफ आई गो इनसाइड द राइट फाइल cd day6 and I go and say that node concepts.js। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे जैसे मैंने इस कोड को रन किया पूरा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। सो दिस इज हाउ इमीडिएटली इन्वोकेशन फंक्शंस आर रिटन एंड दे आर काइंड ऑफ एग्जीक्यूटेड। अब एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया इसका फायदा क्या है, क्यों हमने ये इमीडिएटली इन्वोकेबल फंक्शन को सीखा, इसका फायदा क्या है, राइट। सो व्हाई डू वी गो एंड मेक यूज ऑफ इट। दो चीजों के लिए हम यूज करते हैं। जब आप इमीडिएटली इन्वोकेबल फंक्शन यूज करते हो तो it helps in avoid polluting the global scope। जब आप एक immediately invocable function यूज करते हो तो ग्लोबल स्कोप को वो ना पॉल्यूट नहीं करता। ग्लोबल स्कोप और ग्लोबल नेम स्पेस। Now what do I mean by this? Let's try to understand this with the help of an example। तो इस वाले कोड को अगर मैं कमेंट आउट कर दूं, लेट मी गो एंड कमेंट आउट दिस कोड लाइक दिस और यहाँ पे मैं लिखता हूँ where मैसेज इक्वल्स टू, मान लो ये है ग्लोबल मैसेज, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं इमीडिएटली इन्वोकेबल फंक्शन करूँगा तो इसके अंदर मैं फंक्शन बना रहा हूँ फंक्शन, और इसके अंदर मैंने एक और वेरिएबल बना दिया where मैसेज इक्वल्स टू local, right, and I go and write console.log message और इसको मैं लिखता हूँ फ्रॉम इनसाइड from IIFE,
राइट, और यहाँ पे लिखा हूँ फ्रॉम आउटसाइड console.log from outside and I go and pass message. So if I go and run this, boss, if I go and run this code node concept.js, तो मुझे यहाँ पे कुछ error दिखाई दे रहा है. Let's try to see that what error is. Now I'm saying that global is not a function. एक second. I have this message function I have defined like this. अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं IIFE का और फिर विल ट्राई टू गो एंड सॉल्व फ्यू मिसलेनियस प्रॉब्लम्स. सो IIFE का यूज करके पिछले वर्जन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट में लोग प्राइवेट वेरिएबल्स भी बनाते थे. बेसिकली इनकैप्सुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है विच सेज दैट यू शुड हैव द प्राइवेट फील्ड्स एंड द पब्लिक एक्सेसेस, यू नो, सेटर्स एंड गेटर्स फॉर दोज काइंड ऑफ फील्ड. तो प्रीवियस वर्जन्स ऑफ जावास्क्रिप्ट में यू मेड यूज ऑफ IIFE टू implement encapsulation. Let's try to see that with the help of an example. तो मैं एक बार कोड यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ and let me say that, you know, encapsulation using IIFE. ठीक है, तो इसके लिए मैं लिखता हूँ let's say that const counter equals to, और इसके अंदर में immediately invocable function. Let's go and define this. And then I have this function, और इस फंक्शन के अंदर मैंने एक काउंटर डिफाइन कर लिया है count equals to 0. चूंकि ये फंक्शन के अंदर है तो बाहर से कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता, तो इट विल एक्ट मोर ऑफ लाइक अ प्राइवेट फील्ड. ठीक, कोई इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकता. और चूंकि ये प्राइवेट है तो इसको एक्सेस कराने के लिए मैं कुछ एक्सटर्नल फंक्शंस रिटर्न करूंगा जिसके बेसिस पर आप इस काउंट फील्ड को मैनिपुलेट कर सकते हो, बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो. And for that I'm returning return, and I'm returning an object where I can say that is one object that has the increment key, increment, and this will return me a function. And what does that function do? The function does is count plus plus. And post that I have another function which is called as a get count, which is a function that return count. Fair enough. The get function, and this is how it should look like. If we go and format this a little, perfect, and return blah blah. So I have this object, and then there has to be some here as well, right? So इस तरीके से मैंने ये काउंटर डिफाइन कर दिया और ये immediately invocable function भी है. And then post that what I can do is that I can just go and say that counter dot increment, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ console.log counter dot get count, और ये मैं बार बार प्रिंट करता हूँ. एक बार सबसे पहले भी कर लेता हूँ बिफोर आई इंक्रीमेंट एनीथिंग. उसके बाद मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ, उसके बाद लेट्स मी गो एंड इंक्रीमेंट ट्वाइस, एंड लेट मी गो एंड फाइनली प्रिंट दिस अगेन. Let's try to run this node concept.js. There is some issue. What is that? Console.log is not a function. Where is that? Where is that? Where is that?
now I have this fair enough. So I have got this initial value of the count as 0, then I incremented the value so it has become equals to 1, then I incremented it twice so it became 2 and then 3, and then finally when I printed it was printing 3. So इस तरीके से भैया I can go and use so the encapsulation, I can go and implement the encapsulation using the IIFE itself. Now since I have done it, it's time to go and now put this concept into the action. So कुछ example problems आपके लिए मैं लेके आया हूँ. Let's try to go and solve all these problems and see that how we can do it with the help of this concept. Let's get started. चलिए फिर चालू करते हैं. Let's try to see few of the problems that we can go and solve using the concept of IIFE जो just हमने अभी सीखा है. पहला क्वेश्चन, पहला सॉल्यूशन जो बनाने की कोशिश करेंगे वो आपके स्क्रीन पे, वो कह रहा है काउंट डाउन टाइमर यूजिंग IIFE. एक काउंट डाउन टाइमर बनाओ यूजिंग द इमीडिएटली इनवोकेबल फंक्शंस. और प्रॉब्लम में क्या करना है, बेसिकली आपको जाकर एक सेकेंड, लेट इट्स द स्क्रीन गॉट चेंज, या आपको क्या करना है, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 5 to 1 विद द डिले ऑफ 1 सेकेंड बिटवीन ईच. 5 4 3 2 ऐसे आपको काउंट डाउन टाइमर्स बनाते हैं. चलिए डायरेक्टली गो, लेट्स गो टू द कोड इटसेल्फ, ठीक है ना, और लेट मी गो टू दिस प्रॉब्लम सेक्शन. और यहाँ पे जाके मुझे इमीडिएटली इनवोकेबल फंक्शंस बनाने, करेक्ट. तो और मेरे को पहले प्रिंट करना है 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1. तो उसके लिए पहले लेट मी गो एंड राइट दिस लूप इटसेल्फ. लेट मी गो एंड सेट लेट I इक्वल्स टू 5, I इज ग्रेटर देन 0, I माइनस माइनस, ठीक है. और इसके अंदर में मैं लिखूंगा इमीडिएटली इनवोकेबल फंक्शंस, राइट. सो आई कैन कॉल इट एज लाइक दिस. और इसके अंदर में मैं लिखता हूँ फंक्शन एंड लेट्स से दैट इट टेक्स एन पैरामीटर कॉल्ड एज num, एंड देन आई गो एंड कॉल इट एज set timeout. और यहाँ पे set timeout के अंदर में मैं एक फंक्शन पास कर देता हूँ, कॉल बैक फंक्शन, एंड लेट मी गो एंड कॉल इट एज console.log number. And what I going to do, 6 minus number into 1000. क्यों 6 माइनस नंबर कर रहा हूँ, बिकॉज पहला नंबर 5 है, तो पहला नंबर 1 सेकेंड के बाद हो, दूसरा नंबर फिर 6 माइनस 4 2 सेकेंड के बाद हो, तीसरा नंबर 6 माइनस 3 3 सेकेंड के बाद, चौथा नंबर 6 माइनस 2 4 सेकेंड के बाद, और पांचवा नंबर 6 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू आफ्टर 5 सेकेंड्स. तो इसलिए मैंने इसको 6 माइनस नंबर इंटू 1000 किया हुआ है. एंड यहाँ पे मैं इस नंबर को I की वैल्यू पास कर देता हूँ. सो लेट्स ट्राई टू गो एंड रन दिस एंड सी इफ इट वर्क्स. तो चूंकि इमीडिएटली इनवोकेबल फंक्शन फॉर लूप के अंदर में चल रहा है, सो लेट्स गो एंड रन इट नोड एंड लेट मी गो एंड कॉल इट एज problems.js. और आप यहाँ पे पर देखोगे धीरे धीरे करके, देखो पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और मेरा ये पॉइंटर चल रहा है. सिमिलर अगर मैं 10 के लिए चलाना चाहूँ, लेट मी गो एंड चेंज दिस टू 10 एंड ट्राई टू राइट दिस कोड अगेन. और आप देखोगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. पर आप देख लो पहले क्विकली 10 9 8 7 6 हो गया. ऐसा क्यों? बिकॉज मैंने यहाँ पे 6 से माइनस करना चालू करा है, तो आई हैव टू गो एंड स्टार्ट फ्रॉम द 11 अगर मैं 10 से करना चाहता हूँ. इफ आई गो एंड डू दिस नाउ, देन इट विल बिकम 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. And amazing, we have been able to build our own personalized timer in the JavaScript using the immediately invocable function. Let's try to move to the next question. अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द अरे यूजिंग द IIFE. आपके पास एक अरे दे रखा है, उस अरे का जो सम है वो आप इमीडिएटली इन्वोकेबल फंक्शन की हेल्प से आप निकालने की कोशिश करिए. ठीक है सर, लेट्स ट्राई टू डू दैट. तो इस वाले क्वेश्चन को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ. And what I have to do here is that I have to go and find the sum. Find the elements of the array using IIFE. ठीक है,
तो what should I go and do? Let me go and call it as let. Let me go and store this value in sum, and then this is an immediately invocable function, and this should take an array. So one, I go and pass 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और इसके अंदर में ये फंक्शन है तो फंक्शन ले लिया और ये ले रहा है अरे, परफेक्टली फाइन। और यहाँ पे मैं अब क्या कर सकता हूँ, रिटर्न अरे, और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था रिड्यूस फंक्शन, राइट। इस रिड्यूस फंक्शन इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन जिससे कि मैं सारे एलिमेंट्स के वैल्यू की सम को निकाल सकता हूँ। सो आई कैन वन से दैट दिस will take a array and that will give no accumulated function value. We going to call it as acc plus num comma 0। इस कोड के बारे में हमने ऑलरेडी एक दूसरे वीडियो जहाँ पे मैंने आपको हायर ऑर्डर फंक्शन पढ़ाया था, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट। अगर आपको इस कोड में थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है, इट्स टाइम टू गो बैक एंड वॉच दैट हायर ऑर्डर फंक्शन वाला वीडियो। सो नाउ इफ आई गो एंड रन दिस एंड प्रिंट दिस सम console.log, right, let's try to see it if it works। और मैं देख रहा हूँ sum equals to 15, 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15, and I'm able to go and print this। If I go and change this to say like 6 7 8 9 10 and let's try to run this again, ये 55 प्रिंट करके मुझे दे रहा है। तो आई एम एबल टू गो एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इन सारे प्रॉब्लम्स के थ्रू मैं बस एक चीज चाह रहा हूँ, मल्टीपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन, all the possibilities in which you can go and make use of IIFE, ये आपको बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अगर हो रहा है तो प्लीज पॉज करके वीडियो में कमेंट करिए दैट यू गाइज आर हैविंग वेरी क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ IIFE, इमीडिएटली इन्वोकेबल फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, किस तरीके से कोड करते हैं, मैं इस एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। लेट्स ट्राई टू मूव टू द अनदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। You gotta prevent global scope pollution. Define a variable x inside IIFE and prevent access outside. ठीक है सर, तो करके देख लेते हैं। If I go and open my code, और यहाँ पे मैं अगर इसको लिखूं डा 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 और इसको ब्रेक कर देता हूँ, तो क्वेश्चन क्या रहा है, मैं फिर से देख लेते हैं। डिफाइन अ वेरिएबल x इनसाइड IIFE एंड प्रिवेंट एक्सेस आउटसाइड, प्रिवेंट एक्सेस आउटसाइड। ओके, सो आई हैव टू डिफाइन अ immediately invocable function, so I go and call it as function, और इस फंक्शन के अंदर में मैंने डिफाइन कर लिया मान लो वेरिएबल x इक्वल्स टू 43, और मैं इसके अंदर यूज कर रहा हूँ console.log and let me go and call it as inside IIFE, और x की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं इसको अभी रन करूँ तो ये वाला x की वैल्यू तो प्रॉपर्ली प्रिंट करेगा, राइट। इनसाइड IIFE x की वैल्यू इज 43, बट आउटसाइड दिस अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूँ console.log and I go and call it as type of x, और इसको यहाँ पे रन करने की अगर कोशिश करूँगा तो ये कह रहा है अनडिफाइंड। मैं सिंपली x भी टाइप कर दूंगा तो भी वो बोलेगा दोस्त x is not defined। आप देख रहे हो। So once that you have used inside a immediately invocable function, it cannot be used outside। Let's quickly move to the next problem statement. Next problem statement says that IIFE with closure return a function to add a fixed number to its argument। Return a function to add a fixed number to its argument, and I want to do it with the help of closures and IIFE। Let's try to see that how do we do it। Let me go and comment this out। एक बार फिर से देख लेते हैं, भूल गया हूँ स्टेटमेंट। फंक्शन कह रहा है रिटर्न अ फंक्शन टू ऐड अ फिक्स्ड नंबर टू इट्स आर्गुमेंट, ठीक है। सो लेट मी गो एंड ओपन माय कोड, लेट मी गो एंड कॉल दिस फंक्शन एज const add, let's say that I want to add 7, right, और यहाँ पे मैं एक immediately invocable function डाल देता हूँ, and this is my function, right, and let that this fixed number is equals to 7, and then I go and return function number, and then it should return num plus fixed।
राइट। सो अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करो, ध्यान से अगर देखोगे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड कोड दिख रहा है। जब भी क्लोजर की बात आएगी तो वी हैव टू हैव अ नेस्टेड फंक्शन, फंक्शन के इनसाइड द फंक्शन। तो ये वाला मेरा आउटर फंक्शन है, उस चूंकि इस फंक्शन में ऐसा फंक्शन है जिसमें कि जो भी नंबर मैं पास करूँ उसमें 7 ऐड करना है, तो आई एडेड दैट 7 नंबर एंड देन आई एम रिटर्निंग अ फंक्शन विच इज एक्सपेक्टिंग अ नंबर एंड व्हाटएवर नंबर दैट वी गो एंड पास टू दिस फंक्शन, जो भी नंबर हम इस फंक्शन को पास करेंगे उसमें ये फिक्स वाला नंबर वो ऐड करके वैल्यू मुझे रिटर्न करेगा। तो ऐड 7 जो है यहाँ पे वो क्या है, वो एक फंक्शन है विच इज एक्सपेक्टिंग अ नंबर n, और जो भी नंबर आप पास करोगे उसमें 7 वो ऐड करके वैल्यू रिटर्न कर देगा। लेट्स ट्राई टू सी इफ इट वर्क्स। तो मैं इसको यहाँ पे console.log करके रन देखता हूँ करके, console.log एंड आई से दैट ऐड 7 और 5 डालता हूँ। ऐड 7 5 करूंगा मतलब 7 को 5 में ऐड करना है, और 7 को 5 में ऐड करने पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 12। लेट्स ट्राई टू सी कि 12 आ रहा है क्या दोस्त। लेट्स ट्राई टू गो एंड रन दिस एंड इट्स प्रिंटिंग 12, 12 तो प्रिंट हो रहा है, तो इट्स वर्किंग करेक्टली। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल जहां पे हमने क्लोजर और इमीडिएटली इनवोकेबल फंक्शन दोनों को यूज कर लिया है। तो उस इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको कहीं पे भी नहीं पढ़ाए जाएंगे। इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखो, अच्छे से लेवरेज करो ताकि योर कॉन्सेप्ट हियर गेट्स क्रिस्टल क्लियर। लेट्स ट्राई टू मूव बैक टू द होल बॉडी अगेन। So now let's talk about the another problem statement, problem number 7. हमको क्या करना है, we have to go and create a immediately invocable function to toggle a boolean. जितनी दफा मैं उसको execute करूंगा, the boolean value should get toggled from true to false, false to true and like that. चलिए डायरेक्टली कोड से पढ़ने की कोशिश करते हैं इसको। परफेक्ट, तो मुझे टॉगल करना है। नाउ माय VS कोड इज ओपन ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। इस फंक्शन को एक काम करता हूँ, मैं कमेंट कर लेता हूँ। नाउ एवरीथिंग इज कमेंटेड आउट। लेट मी राइट हियर फंक्शन टू टॉगल अ बूलियन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट टॉगल इक्वल्स टू, और इमीडिएटली इनवोकेबल फंक्शन है तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर देते हैं, और इसके अंदर में लिख देते हैं फंक्शन, फेयर इनफ, और फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट स्टेट, और ये वैल्यू होनी चाहिए मान लो फॉल्स। दिस विल मेंटेन द बूलियन स्टेट, है ना। और फिर इसके अंदर से हम क्या करेंगे, विल गो एंड रिटर्न अ फंक्शन, रिटर्न फंक्शन, और फंक्शन में अगर जो भी स्टेट की वैल्यू है उसको हम चेंज कर देंगे। तो ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, राइट। और उसके बाद हम करेंगे console.log एंड आई गो एंड से दैट टॉगल्ड एंड आई गो एंड पास द स्टेट। फेयर इनफ, रन करके देखते हैं सर इसको। तो जब भी मैं इस टॉगल को कॉल करूँगा, राइट, TOGGLE, 2-3 बार कर लेते हैं, 3 बार प्रिंट करके देखते हैं इसको। If we go and run this, there is some issue here. Let's try to see what is the issue. I'll use a different word. ls cd which folder I am right now. I am inside the day 6 folder, है ना। तो मैं यहाँ पे cd, if we go and put as day 6 plus cdjs c6, and now what I do, I go and set that node problem.js, और when I go and set that toggles true, फिर उस पर टॉगल किया false, फिर टॉगल किया यहाँ पे true। तो यूजिंग द इमीडिएटली इनवोकेबल फंक्शन एक और यूज केस हमने यहाँ पे देख लिया है सर, जहाँ पे कि हम क्लोजर्स का टिपिकली यूज कर रहे हैं। एक फंक्शन के अंदर में नेस्टेड फंक्शन है और उसको यूज करके एक टॉगल फंक्शन बना रहे हैं। उसको जितनी दफा हम कॉल करेंगे बूलियन की जो स्टेट है वो कीप ऑन टॉगलिंग, ट्रू से फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स से ट्रू हो जाएगा। यहाँ तक बातें थी इमीडिएटली इनवोकेबल फंक्शंस की। अब बात करेंगे सर करिंग ऑफ द फंक्शन। सो लेट्स ट्राई टू सी दैट व्हाट इज फंक्शन करिंग। चलिए सर अब चालू करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन करिंग, ठीक है।
ऑलरेडी आपने देखा एक फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हो, इट कैन हैव द मल्टीपल पैरामीटर्स, बट फंक्शन करिंग एक अलग सिंटैक्टिकल सुगर है जावास्क्रिप्ट की दुनिया में, विच हेल्प्स यू अचीव फॉलोइंग थिंग्स. लेट मी गो एंड कॉल इट एज करिंग. करिंग के करने से आपको क्या होता है, यू कैन मेक द सेम फंक्शन रीयूजेबल एंड मॉड्यूलर. जो एग्जिस्टिंग कन्वेंशनल फंक्शन है उसके बदले में आप करिड फॉर्म ऑफ अ फंक्शन यूज करोगे तो इट विल मेक इट मोर मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल. दैट्स नंबर 1. दूसरा एडवांटेज करिंग का ये होता है कि इससे ना आप एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ फंक्शन आप बना पाते हो फ्रॉम अ जनरलाइज्ड वन, राइट. एंड मान लो आप फंक्शन को अगर पार्शियल एप्लीकेशन के लिए यूज करना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो डू दैट. यूज फॉर द पार्शियल एप्लीकेशन. सो इन वेरी सिंपल टर्म्स एक फंक्शन है जिसमें आपके मल्टीपल पैरामीटर्स है. कन्वेंशनल वे में सारे पैरामीटर्स आपको पास करना होगा और फंक्शन को आप एक ही तरीके से यूज कर पाओगे. पर अगर आप चाहते हो कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग ऑल द पैरामीटर्स, अगर मैं कुछ पैरामीटर ही पास करूं और अ पार्ट ऑफ दैट फंक्शन को मैं सिर्फ यूज कर पाऊं, उसको मॉड्यूलर बना पाऊं, अलग अलग यूज केसेस में यूज कर पाऊं, राइट, तो वहां पे फंक्शन करिंग काम आती है. अब ये अभी थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो रहा होगा आपको लिए, अब क्या पता नहीं क्या हमने बता दिया आपको. तो इसको चलिए कोड से समझते हैं कि एक नॉर्मल फंक्शन को पहले करिड फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसके फायदे क्या है और ये सारी चीजें हम कैसे अचीव कर पाएंगे. लेट्स ट्राई टू सी विद द हेल्प ऑफ हैंड्स ऑन एग्जांपल. तो मैं डायरेक्टली कोड में चला जाता हूँ एंड इंस्टेड ऑफ टॉकिंग इंग्लिश लेट्स टॉक द कोड. तो इस कॉन्सेप्ट्स वाले में आते हैं. लेट मी गो एंड कमेंट द एंटायर कोड सो फार. इसको भी कोड कर लेते हैं. सारा कोड मेरा कमेंटेड हो चुका है, ठीक है. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फंक्शन करिंग, राइट. आई एम कॉलिंग इट एज फंक्शन करिंग, ठीक है दोस्त. अब मान लीजिए मैंने कोई एक नॉर्मल फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन ऐड, और इसमें 2 पैरामीटर ए और बी, राइट. और मैं कैसे रिटर्न करूँ, उसको रिटर्न करो रिटर्न ए प्लस बी. अब अगर मुझे इसको कॉल करना होगा तो कॉल करने के लिए मुझे क्या करना होगा. लेट्स से इफ आई वांट टू गो एंड कॉल इट console.log और मुझे पास करना होगा ऐड और दोनों पैरामीटर एक ही साथ 5,6 और तब मैं अगर इसमें रन करूंगा तो ये मुझे प्रिंट करके देगा 11. अरे दूसरा फाइल है node concept.js, है ना, 11 प्रिंट हो रहा है. अब आप बोलोगे इसमें डिफरेंस क्या है. ऐसे ही तो हम लोग करते हैं अभी तक. अब डिफरेंस आएगा बिकॉज ऑफ द फंक्शन करिंग. फंक्शन करिंग कहता है कि अगर इसके मल्टीपल पैरामीटर्स हैं तो सारे पैरामीटर्स एक बार में आप मत लो. इस फंक्शन को मल्टीपल फंक्शन जो एक दूसरे में करीड हो एक दूसरे से, उस तरीके से आप यूज करिए. लेट्स ट्राई टू सी दैट व्हाट आई मीन टू से. तो इसको अगर मुझे करीड फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो आई कैन सिंपली गो एंड से दैट फंक्शन, ठीक है. और मैं इसको बोलूंगा, इसको मैं एक काम करता हूं कमेंट कर लेता हूं ताकि आई कैन यूज द सेम नेम. मैं इसको कमेंट कर लेता हूं, आपको कोड दिखाई देता रहे. फंक्शन ऐड, ठीक है ना. और उस ऐड के अंदर में मैंने सिर्फ एक पैरामीटर लिया, ठीक है, और उसके नीचे से मैंने रिटर्न कर दिया रिटर्न फंक्शन एंड वी कैन कॉल इट एज फंक्शन बी एंड देन आई एम रिटर्निंग ए प्लस बी, ठीक है. अब इसका फायदा क्या हुआ, जब फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा console.log और मैं लिखूंगा add 5, राइट. जब मैं फंक्शन रिटर्न करूंगा add 5 तो ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा एक फंक्शन, राइट. अगर इसको मैं यहाँ पे रन कर दूं तो देख लो ये एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है और उस फंक्शन को मैं अगर फिर से पास कर दूं से फॉर एग्जांपल 6 तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 11. तो सेम फंक्शन था ऐड, सेम फंक्शनैलिटी अभी भी कर रहे हैं, पर इंस्टेड ऑफ पासिंग 5 6 इन द सेम फंक्शन आर्गुमेंट मैं क्या कर रहा हूं 5 6 को एक के बाद एक कॉल आउट. तो ऐड 5 विल रिटर्न फर्स्ट फंक्शन और उस फंक्शन में फिर से जब मैं 6 एज एन आर्गुमेंट पास करूंगा तो इट विल गो एंड रिटर्न मी 11. तो ये जो ऐड फंक्शन इनिशियल वाला था उसको जब मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो इट इज करीड फंक्शन. और अब जब मैं इसको add 5 करके सिर्फ कॉल करूंगा, इट हैज डिफरेंट मीनिंग,
जब मैं इसको add 5 और 5 करके कॉल कर रहा हूं, it has got another meaning. तो सेम फंक्शन है बट अब वो मॉड्यूलर हो गया है. सेम फंक्शन है बट इट हैज द मल्टीपल यूज केसेस. तो नॉर्मली जब आप इस टाइप के पैटर्न्स यूज करते हो अपने कोडिंग में, दैट सेट्स यू डिफरेंट फ्रॉम द एवरेज जावास्क्रिप्ट डेवलपर. एवरेज जावास्क्रिप्ट डेवलपर नॉर्मल फंक्शंस यूज करेगा, पर अगर आप करिंग यूज करके अपने कोड को थोड़ा और बेहतरीन बना दो, और मॉड्यूलर बना दो, और रीयूजेबल बना दो, तो फिर क्या बात होगी, राइट? तुम्हारा पूरा इंटेंशन इस वीडियो से ये है कि आप थोड़ा डीप में जाओ, थोड़ा एडवांस चीजें सीखो, एंड दिस इज वन ब्यूटीफुल थिंग व्हिच विल हेल्प यू स्टे अहेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स इन द मार्केट राइट नाउ. चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है ना. ये हमने एडिशन वाला देख लिया ही. लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ मैसेज फॉर ग्रीटिंग द यूजर, है ना. तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ. लेट्स मी गो एंड डिफाइन अ मैसेज फॉर ग्रीटिंग अ यूजर. ग्रीटिंग यूजर, ठीक है. तो इसके लिए मैं लिखूंगा फंक्शन ग्रीट, and this you go and pass the message return, and then you go and say that done function name, and then you go and set the console.log, and I have that message plus name. That's like this. अब क्या है, ये जो greet को अगर मैं कॉल करूँ, राइट, फॉर एग्जाम्पल आई कैन जस्ट गो एंड से दैट const greet is equals to greet hello. तो ये पार्ट ऑफ द फंक्शन मुझे मिल गया, greet hello. अब मैं जो भी करूँ, फॉर एग्जाम्पल आई कैन गो एंड से दैट लेट मी नॉट कॉल इट greet hello. अब मैं जाके कुछ भी करूँ console.log and I go and say that hello विश्वा, या फिर मैं जाके करूँ hello मोहन. तो go and run this. ये देखो ये क्या कर रहा है, hello विश्वा, hello मोहन. Can you see me here? Right? और उसके बाद वो undefined इसलिए कर रहा है because I'm calling this function, और ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, इस वजह से ये दो बार अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है. समझो आप, व्हाई इज अनडिफाइंड इज कमिंग अप. बट इंस्टेड ऑफ दिस, इफ आई जस्ट गो एंड कॉल इट एज से फॉर एग्जांपल ग्रीट, और यहां पे मैं कर दूं हेलो, और यहां पे मैं करूं ग्रीट, और यहां पे मैं कर दूं गुड नाइट, and if I go and run this, it will print me hello Vishwa Mohan, good night Mohan, and it's printing undefined because this is returning a function. This function doesn't return anything, right? So actually I don't have to go and call inside the console.log. मैं इसको हटा सकता हूँ, मैं ये वाला पार्ट पूरा हटा सकता हूँ. So I go and run this. This becomes hello Vishwa, good night Mohan. Fair enough. So this is the important use case of currying. पर एक चीज अभी ध्यान में आया, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि आई कैन कीप ऑन करिंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ फंक्शंस, जब तक मैं चाहूँ तब तक वो इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ करिंग होता रहे. लेट्स ट्राई टू सी दैट हाउ डू वी डू इट. आप पॉज करके इनफाइनाइट करिंग का कोड अगर खुद चाहते हो लिखना, तो वीडियो को पॉज कर लो अभी, गिव इट अ ट्राई, और वापस आओ एंड देन सी दैट हाउ वी डू इट. If you are able to do it, that's great. Put that into the comment कि मैं खुद से कर पाया. If not, then please watch this video अभी, और फिर इसको अच्छे से आप खुद से ट्राई करिए. Let me go and comment this out. ठीक है. So अगला एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, जो कि आखिरी एग्जाम्पल है इस वीडियो का, which is infinite currying. Infinite currying की बात करते हैं, ठीक है. So let's say that I have something called as a function and I have this sum, right? A, very nice. Then I go and return function, and in this function I take a parameter b. Now if b is there, in that case I should go and return some a plus b,
else I go and return a. अब आप ध्यान से यहाँ पे देखो, how beautifully this code I have written. इस कोड को आप अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे. तो ये मेरा फंक्शन सम है. ये फंक्शन एक फंक्शन रिटर्न करता है फंक्शन b which takes another parameter called b. पर अगर यूजर ने b पास किया है तो ये फंक्शन फिर से कॉल हो जाएगा. अदरवाइज जो सिर्फ a पास हुआ है वो ही सिर्फ कॉल होगा. लेट्स ट्राई टू रन दिस और उसके बाद फिर मैं आपको ड्राई रन करके भी इसको दिखाऊंगा बिकॉज इट इज इंटरेस्टिंग. इफ आई गो एंड कॉल दिस लाइक दिस console.log and first print sum 5 6 सिर्फ 5 रखते हैं एक बार. ठीक है, सिर्फ 5 रखा हमने. उसके बाद हम इसको रखते हैं 5, 6 और फिर इसको रखते हैं 6, 7. I go and run this. अब ये यहाँ पे मुझे क्या रिटर्न कर रहा है? ये मुझे रिटर्न कर रहा है when I go and run this. इसके बाद मुझे एक बार और कॉल करना पड़ेगा and I have to call this and I have to go and call this because these are all functions. So I go and run this. I got first of all 5, then I got 11, then I got 11. What beautiful thing that I'm saying is that अगर मैं चाहूँ तो एक और इसमें ऐड कर सकता हूँ. Right? And keep on currying and extending it. How beautiful that it has written now. आप चाहो तो 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी पैरामीटर है वैसे आप पास कर सकते हो. पर ये हो कैसे रहा है? Let's try to dry run this. So let's say that I go and call this function like this, sum, and then I go and pass 5, and then I go and pass this empty one. So first time when the function is called, right? So first time the function is called, it came here. It came here. The value of a is equals to 5. Then it returned the another function. So when I go and call this, this returned me a function which is expecting a parameter. But since I passed empty, right? So this becomes undefined. So this does not hold true and it returns a. So that's why it returns 5. Let's take another example. Let's say that I go and call this function like this, sum, और मैंने इसको कॉल किया 5 एंड मैंने इसको कॉल किया 6. जब मैं पहली दफ़ा sum 5 6 कॉल किया तो दिस इज नथिंग बट अ इंटरनल फंक्शन और ये फंक्शन जो है उसको मैंने 6 प्रोवाइड कर दिया. जब मैंने 6 प्रोवाइड करा है, राइट, तो फिर से इसने क्या करा, इसने कॉल कर दिया सम वाला फंक्शन वेयर द वैल्यू इज 5 + 6 = 11. और जब मैंने इसको कॉल किया तो फिर से उसने फंक्शन पास किया जहाँ पे मैंने कुछ भी पास नहीं किया. जब कुछ भी पास नहीं किया तो आई कम हियर एंड रिटर्न्स 11. आप समझ पा रहे हो? So this is a very beautiful code which I want you people to actually deep dive, understand और इसको यूज करके आप इस तरीके के मॉड्यूलर कोड काफ़ी अच्छे तरीके से बना सकते हो. चलिए एक बार देख लेते हैं कि फंक्शन करेंगे हम एरो फंक्शन के केस में कैसे करेंगे. ठीक है, मैंने बोला था लास्ट से, पर एक और कॉन्सेप्ट देख लो यार और उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे. तो लेट्स से दैट फंक्शन करेंगे in the case of the arrow functions. ठीक है, फंक्शन करेंगे इन द केस ऑफ द एरो फंक्शंस को हम देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं. ठीक है दोस्त, सो लेट्स से दैट const add and I go and say that a and then I go and say that b and then I go and say that c and then I go and say that a plus b plus c, a plus b plus c. So I can go and call it as console.log add 1 2 3. I go and run this. थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है पर इसको थोड़ा सा डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं. ऐड फंक्शन है, एक पैरामीटर ये फंक्शन ने पास कर दिया दूसरे को, ये पास कर दिया तीसरे को, और जब तीसरा फंक्शन आया तो ये a plus b, तो दिस रिटर्न्स अनदर फंक्शन. When this comes returns another function, this finally returns a function with the sum of all these values. So इस तरीके से सर हम एरो फंक्शन को भी यूज करके फंक्शन करिंग कर सकते हैं. चलिए सर, विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. हमने इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझा है कि इमीडिएटली इन्वोकेबल फंक्शन क्या होता है, करिंग ऑफ द फंक्शन क्या होता है.
अभी एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आप ना भी यूज करो कहीं पे तो स्टिल आपका काम चल जाएगा, बट दीज आर द कॉन्सेप्ट विच एक्चुअली मेक्स यू एन इलाइट जावास्क्रिप्ट डेवलपर। जब आप इन चीज़ों को अपने कोड में यूज़ करोगे आपके कोड डिफरेंट दिखेंगे, बेटर दिखेंगे, सिंटैक्टिकल सुगर होगा उसमें, एंड यू विल बी अमंग द इलाइट लीग्स ऑफ द जावास्क्रिप्ट डेवलपर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आजकल इंटरव्यूज में भी इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो यू जस्ट मास्टर दिस कॉन्सेप्ट। अगर एक बार में नहीं समझ में आया, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द रिकॉर्डेड कंटेंट ऑन यूट्यूब। आप फिर से जाके देखो, रिपीट करो, और एक बार आपने कंफर्म कर लिया तो let me know in the comments how the learning experience was, and I'll see you in the next video. Thank you for learning this. Keep learning till the time we together cross the line of this backend development. साथ में करेंगे और साथ में हम backend development कोर्स को पूरा करेंगे. Thank you.